संसार की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष की गणना राहु महाराज के बारे में वर्ष 2024 में क्या बता रही है, यह हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राहु महाराज की जिस तरीके से डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। आज हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं कि इनकी जैसे ही डिग्रियां कम होंगी तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कौन कौन सी समस्याएं दूर होंगी। ध्यान से देखिएगा। इनकी पहले हम डिग्रियों के बारे में बता दें। जैसे फरवरी के महीने में 23 डिग्री होगी, मार्च के महीने में 22 डिग्री होगी, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री होगी और साथ ही साथ मई के महीने में 19 डिग्री होगी, जून के महीने में 18, जुलाई में 16, अगस्त में 14, सितंबर में 13 और अक्टूबर में 11, नवंबर में 09, दिसंबर में 09। जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। जो नए दर्शक आए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप व्यूअर्स हमारे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे हम आपसे जुड़ जाएं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले तो आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हम लाइव बताएंगे। ज्योतिष की गणना कभी भी, ये वैदिक ज्योतिष है, संसार की सबसे ऐतिहासिक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष है। चलिए देखिए राहु, पहले तो हम आपको ये बता दें कि राहु महाराज का जिस पर प्रकोप होता है ऊपर समस्याएं क्या होती हैं। देखिए जिस पर राहु महाराज का प्रकोप होता है उसे कहीं ना कहीं नशे का आदी इंसान हो जाता है, कोई भी नशा हो। दूसरी चीज, इंसान को घर के कोने बड़े पसंद हो जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है, आलसपन घिर जाता है, कोई दुर्घटना साथ में हो जाती है, अचानक से कार्यों में रुकावट होना प्रारंभ हो जाती है, बिजनेस व्यापार में लॉस होना प्रारंभ हो जाता है जब राहु महाराज का प्रकोप चलता है। आपके कहां पर बैठे हैं? तृतीय भाव पर बैठे हैं, तीसरे भाव पर। यह प्रोग्राम अपनी लगन और चंद्र राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे। आप अपनी अगर कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवा सकते हैं। आप कैसे यह अंदाजा लगाएंगे कि राहु महाराज हमें प्रकोप हम पर इनका प्रकोप हम पर है कि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि देखिए राहु महाराज कभी भी हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं, ये कभी कभी अच्छा फल भी देते हैं, इंसान को स्टार बना देते हैं। आपके तीसरे भाव पर बैठे हैं, आप कैसे जानेंगे कि आप इनका प्रकोप हम पर है। चलिए यह पहले हम बताते हैं। इनका राशि परिवर्तन कब हुआ? 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हुआ। 30 अक्टूबर को आपके ठीक मित्रों 4th हाउस चतुर्थ भाव से निकलकर और आपके ठीक तृतीय भाव पर विराजमान हो गए। तीसरा भाव हमारा किसका होता है? भाइयों का होता है, इसे भ्रात भाव बोलते हैं, इसे हम पराक्रम का भाव बोलते हैं। तीसरे भाव में राहु महाराज अगर जैसे ही ट्रांसवर्ट हुआ है वैसे ही अगर यह समस्या आपके साथ हुई, जैसे भाइयों के साथ संबंध बिगड़ना प्रारंभ हो गया हो, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपका वाणी पर नियंत्रण खो गया हो, आप छोटी छोटी बातों पर बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, आप जिससे बात करते हैं उससे आपका बनता ही पटती ही नहीं, आपको उसकी आवाज ही नहीं, उसको आपकी आवाज ही अच्छी नहीं लगती है। आप संगीतकार हैं, आपका कंठ में दम नहीं रही, या फिर आपको खुद की आवाज अपनी अच्छी नहीं लगती है। यह सब कुछ 30 अक्टूबर के बाद अगर होना प्रारंभ हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है फ्लॉप हो चुका है, बंद हो चुका है, बिल्कुल कपड़ों का बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है। अगर है तो यह समस्या अगर आपके साथ में 40% भी घटित हुई है तो समझिए प्रॉब्लम समस्या राहु महाराज की तरफ से हुई है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका साहस पराक्रम, आपका साहस, किसी कार्य में साहस नहीं हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा काम करने के बाद आलसपन आ जाता है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो देखिए पंचम 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर मकर राशि के जातकों के पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव किसका होता है? स्त्री भाव बोलते हैं इसको। पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। पत्नी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया है 30 अक्टूबर के बाद, पत्नी का साथ नहीं मिल रहा है, पत्नी बात बात पर झगड़ती है, बात बात पर, या पति आपके बात बात पर झगड़ते हैं, पत्नी की आवाज अच्छी नहीं लगती या पति की आवाज अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी बातों पर बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन अगर आपका प्रारंभ हो चुका है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, अचानक से लॉस होना प्रारंभ हो गया है, समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। पेट में कोई प्रॉब्लम समस्या हुई है, हो गई है, या कोई रोग हो गया है तो समझिए राहु महाराज की वजह से हुआ है। दूसरी दृष्टि राहु महाराज की है सप्तम दृष्टि, क्षमा चाहेंगे, सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके भाग्य स्थान पर अर्थात नवम भाव पर। देखिए सप्तम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका मित्रों कौन सा? भाग्य स्थान। भाग्य का साथ मिलना बंद हो गया है। आपको अगर भाग्य का 30 अक्टूबर के बाद भाग्य का साथ मिलना बंद हो गया, कोई शुभ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि पिता के साथ संबंध खराब हो गए हैं, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं यह भी राहु महाराज का प्रकोप है।
अगली दृष्टि राहु महाराज की नवम दृष्टि, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लाभ स्थान पर, सफलता भाव पर। 30 अक्टूबर के बाद मेहनत परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। अचानक से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपका आते आते हाथों में रुक जाना या चला जाना या चोरी हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये भी राहु महाराज का प्रकोप है। कोई वस्तु चोरी हो जाना, यह भी राहु महाराज का प्रकोप है। भाई बहनों से आपका अनबन, भाई बहनों से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये भी आपका कहीं ना कहीं राहु महाराज, या पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या होना, ये भी राहु महाराज का ही प्रकोप है। अगर यह समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ क्रिएट हुई है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। ये दूर कैसे होंगी, क्या रेमेडीज करें, उपाय करें, तो क्या रेमेडीज करने से दूर होंगी और इनका प्रकोप हम पर किस तरीके से कम होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे आपके साहस भाव में बैठे हैं, जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही बिजनेस व्यापार, जैसे आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, साथ ही साथ कपड़ों के साथ भाइयों के साथ अनबन चल रही है, उसी के साथ ही साथ में मित्रों साहस, आपको थोड़े थोड़े काम करते हैं, आलसपन ज्यादा आता है, तो जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। आप सिर्फ एक बात को ध्यान रखिएगा, इनकी डिग्रियां कम और आपकी समस्याएं कम। आपके ठीक फरवरी के महीने में ये 23 डिग्री के होंगे, समझिए समस्याएं यहीं से नंबर लग जाएगा कम होने में। कितनी कम होगी आप स्वयं अंदाजा लगाइए। इनकी 1 डिग्री कम होगी फरवरी के महीने में, तो 1 डिग्री के अनुसार ही आपको आपके साहस भाव, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या जो भी अभी हमने आपको बताई, जितनी भी बताई, जैसे वैवाहिक जीवन में भाग्य का साथ ना मिलना, लाभ ना होना, जितनी समस्याएं हो रही हैं, जैसे इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। जो अभी हमने आपको, मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको थोड़ा सा, हम जानते हैं समय की कद्र क्या होती है, इसलिए मैं किसी का समय जो है ज्यादा खराब नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समस्याएं बताई थी, वो है आपकी डिग्री जैसे ही कम होगी समस्याएं कम होंगी। जैसे फरवरी के महीने में होंगी तो फरवरी के महीने में इनकी 1 डिग्री कम होगी, तो 1 डिग्री के अनुसार ही आपकी समस्याएं कम होंगी। मार्च के महीने में इनकी 1 और डिग्री कम हो जाएगी, तो और समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी, जो समस्याएं बताएं आपको। अप्रैल के महीने में इनकी और 1 डिग्री कम हो जाएगी, तो और समस्याएं हो जाएंगी, जैसे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, वाणी कंठ स्वरवाणी आपकी खराब चल रही है, कपड़ों का बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, तो यह अप्रैल का महीना आएगा तो और कम हो जाएंगी। नंबर तो फरवरी से ही लग जाएगा, अप्रैल में 21 डिग्री के होंगे और कम होंगी। मई के महीने में 19 डिग्री के होंगे तो और समस्याएं कम होंगी। जून के महीने में 18 डिग्री के होंगे तो और समस्याएं कम होंगी। जुलाई के महीने में 16 डिग्री के होंगे तो और समस्याएं कम होंगी। बस यही वो समय होगा जहां से आपका जीवन पर बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यहाँ जून में जून जुलाई अगस्त सितंबर, मित्रों खासकर जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में जितना आपको लॉस हुआ है ना, जो प्रॉब्लम समस्या हुई है, ये सारी आपकी दूर हो, उन समस्याओं को एकदम से, जैसे जितना भी प्रकोप राहु महाराज का रहा, जो समस्याएं इन्होंने क्रिएट की, उन सबका सही कर देंगे। तब जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपके लिए उत्तम महीना होंगे, अच्छे होंगे, जिसमें राहु महाराज 2 डिग्री के साथ नीचे गिरेंगे, यानी कि 2 डिग्री अपनी कम करेंगे, आपके अपना अशुभ प्रभाव 2 डिग्री कम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जैसे जुलाई के महीने में 16 डिग्री के होंगे तो अगस्त के महीने में 14 डिग्री के रह जाएंगे, सितंबर के महीने में 13 डिग्री के हो जाएंगे, वहीं पर अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री के हो जाएंगे। तो जैसे ही नवंबर के महीने में 0.9, दिसंबर के महीने में 0.9, तो जितनी समस्याएं हो रही हैं, जैसे ही इनकी डिग्रियां गिरती जाएंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी। फिर भी आपको रेमेडीज उपाय अवश्य ही करने चाहिए इनके, क्योंकि राहु महाराज जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे रातों रात स्टार बना देते हैं। तो चलिए इनके रेमेडीज उपाय आपको क्या करने हैं वह विस्तार पूर्वक समझिए। देखिए राहु महाराज, अगर राहु महाराज को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। आप भगवान शिव की आराधना करिएगा, आराधना करिए भगवान शिव पर। आप क्या करिएगा, 1 लोटा जल सोमवार के दिन और काले सफेद तिल यह शिवलिंग पर चढ़ाइएगा प्रति सोमवार, ध्यान रखिएगा। साथ में धतूरे का पुष्प और एक फल, और उस यह अगर आप कहीं सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो वहीं पर चढ़ाना है आपको, ध्यान रखिएगा हमारी बात। उस या आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो उसे नदी में प्रभावित कर सकते हैं या समुद्र में प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि गेहूं का दान करें, गेहूं का दान करें। तीसरा यह है कि ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जितना हो सके उतना जप करें, खासकर सोमवार के दिन जितना हो सके उतना जप करें इस मंत्र का, जिससे राहु महाराज का प्रकोप आप पर दूर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? वाणी पर, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। पहली चीज, भाइयों के साथ संबंध अच्छा बनाकर रखना है,
वैवाहिक जीवन में पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है, पति कुछ बोल भी देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। बच्चों से संबंध अच्छा रखें। पार्टनरशिप में बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट, बड़ा धन अपनी तरफ से ना लगा दें। भाग्य का साथ, घर में बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई काम करें। कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, घर में बुजुर्गों की सलाह लें, या फिर ऐसे व्यक्ति सलाह लें जो आपका हित चाहता हो। वहीं पर मित्रों, आपके एक दृष्टि नवम दृष्टि इनकी आपके लाभ स्थान पर जा रही है, तो बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे किसी को ना दें। वाहन वगैरह ओवर स्पीड से ना चलाएं। और उसी के साथ ही साथ मित्रों क्या करें, आप भाई और बहनों से संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखें, यह सावधानी बरतें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।